एक छोटे से कस्बे में एक बाबा रहते थे जिन्हें लोग दूर दूर तक महान तांत्रिक बाबा कहकर बुलाते थे। बाबा की दाढ़ी घुटनों तक आती थी, सिर पर लाल रंग की पगड़ी और गले में नींबू मिर्च की माला हमेशा लटकती रहती थी। उनकी चाल ढाल देखकर ही लोग डर जाते थे। लेकिन सच यह था कि बाबा असली तांत्रिक कम और मजाकिया कलाकार ज्यादा थे। बाबा का असली नाम था बबलू प्रसाद, लेकिन गांव में कोई उनका नाम लेने की हिम्मत नहीं करता था। सब उन्हें बाबा तंत्रानंद ही कह दे। बाबा रोज सुबह चौक पर जाकर चिल्लाते, जो मेरी शरण में आएगा उसके सारे दुख दूर होंगे, भूत भागेंगे, दौलत आएगी और प्रेमिका सीधी पड़ जाएगी। सुनने वाले हंसते भी थे, डरते भी थे। गांव के रामलाल का बेटा रात में डरावने सपने देखता था। वो बाबा के पास गया। बाबा ने कहा, बेटा ये सब प्रेतात्माओं का असर है, इसका इलाज है रात को अपने सिरहाने के नीचे ककड़ी रखकर सोना। लड़के ने वही किया। अगली सुबह जब उठा तो ककड़ी किसी ने खा ली थी और उसका छिलका ही बचा था। माँ ने पूछा, ये ककड़ी कहाँ गई? लड़के ने कहा, बाबा का तंत्र था, शायद प्रेत आत्मा खा गई। माँ हंस हंस कर लोटपोट हो गई। असल में ककड़ी तो घर की बिल्ली खा गई थी। बाबा की सबसे मजेदार बात यह थी कि वे हर तंत्र मंत्र में खटिया, लौकी या लाल मिर्च का उपयोग जरूर करते थे। एक बार गांव के प्रधान के घर से बकरा गायब हो गया। प्रधान परेशान होकर बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने आंखें बंद की, जोर जोर से मंत्र बुदबुदाए और बोले, बकरा पूर्व दिशा में है, हरे कपड़े में लिपटा है। प्रधान दौड़े दौड़े पूर्व दिशा की तरफ गए। सचमुच वहां बकरा मिला, लेकिन हरे कपड़े में नहीं, बल्कि एक धोबी के आंगन में बंधा हुआ। धोबी बोला, अरे ये तो मेरा बकरा है। तब प्रधान समझे कि बाबा तो बस अटकलें ही लगाते हैं। गांव के बच्चे बाबा से सबसे ज्यादा मजे लेते थे। वे जानबूझकर बाबा के पास जाकर पूछते, बाबा हमें भूत दिखाओ। बाबा अपनी आंखें घुमाकर आवाज बदलकर बोलते, मैं भूत हूं। बच्चे डर कर भाग जाते, लेकिन दूर जाकर हंस हंस कर पेट पकड़ लेते। कभी कभी बाबा भी हंस देते और कहते, अरे पगलों, अगर भूत सच में होता तो यहां आकर मेरे साथ हुक्का पीता। एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ। बाबा ने वहां अपना तंबू लगाया और बोर्ड टांग दिया, 1 रुपए में भविष्यवाणी, 5 रुपए में भूत भगाना, 10 रुपए में प्रेम विवाद पक्का। लोगों की भीड़ लग गई। एक नौजवान ने पूछा, बाबा बताइए मेरी शादी कब होगी? बाबा ने आंखें बंद की, हाथ में नींबू घुमाया और बोले, शादी तब होगी जब लड़की मिलेगी। भीड़ ठहाके मारकर हंस पड़ी। दूसरा आदमी आया, बाबा मेरे ऊपर कर्ज है, क्या होगा? बाबा बोले, कर्ज चुकाना पड़ेगा वरना साहूकार गला दबाएगा। लोग फिर हंसने लगे। बाबा की भविष्यवाणी सुनकर सब समझ गए कि बाबा असल में मजाक ही करते हैं। लेकिन बाबा के पास एक खास हुनर था। वे बातें ऐसे गंभीर चेहरे से कहते कि सामने वाला सोचता शायद इसमें कोई रहस्य है। एक बार गांव के चौकीदार ने उनसे पूछा, बाबा मेरे सपने में रोज सांप आता है, इसका क्या मतलब है? बाबा ने तुरंत कहा, इसका मतलब है कि तुम रोज सोते हो। चौकीदार ने सिर पकड़ लिया और लोग हंस हंस कर जमीन पर लौट गए। बाबा की हरकतों के बावजूद लोग उन्हें मान सम्मान देते थे। वजह यह थी कि उनकी हंसी मजाक से लोगों का तनाव कम हो जाता था। खेतों में काम करके थके लोग जब बाबा की बातें सुनते तो सारा बोझ हल्का हो जाता। एक बार पास के कस्बे से सचमुच का एक असली तांत्रिक आया। उसने बड़ा सा डेरा डाला और कहा, मैं लोगों के सारे रोग दूर कर दूंगा। बाबा ने सोचा, अब मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। लेकिन बाबा ने चालाकी दिखाई। वे उसी तांत्रिक के सामने जाकर जोर जोर से रोने लगे, बचाओ महाराज, मेरे ऊपर भूत चढ़ा है। असली तांत्रिक ने मंत्र पढ़ा, राख फेंकी, लेकिन बाबा अचानक नाचने लगे और बोले, भूत बोल रहा है, मुझे लड्डू खिलाओ। भीड़ ठहाकर मारकर हंस पड़ी और असली तांत्रिक शर्म से भाग खड़ा हुआ। इसके बाद बाबा का रुतबा और बढ़ गया। बाबा का आखिरी किस्सा बड़ा मजेदार है। एक दिन गांव के स्कूल में मास्टर जी ने बच्चों से कहा, सुपरस्टिशन से बचना चाहिए। बच्चे बोले, लेकिन बाबा तो कहते हैं कि भूत सचमुच होता है। मास्टर जी ने बाबा को बुलाकर पूछा, क्यों बाबा, आप बच्चों को भूत प्रेत की बातें क्यों सिखाते हो? बाबा हंसकर बोले, अरे मास्टर, अगर मैं बच्चों को हंसने का मौका ना दूं तो वे पढ़ाई का बोझ कैसे झेलेंगे? भूत नहीं है, लेकिन हंसी जरूर है। मास्टर जी ने भी ताली बजाई और कहा, बाबा आप सचमुच कमाल के इंसान हो। उसके बाद से बाबा का नाम गांव में मजाकिया बाबा पड़ गया। लोग अब उन्हें तांत्रिक नहीं बल्कि हंसी का खजाना मानते थे। बाबा का अपना कहना था, भूत प्रेत हो ना हो, लेकिन हंसी सबसे बड़ा तंत्र मंत्र है। और सचमुच, जब भी बाबा चौक पर बैठकर अपनी मजाकिया बातें सुनाते तो लोग पेट पकड़कर हंसते और अपना सारा दुख भूल जाते। बाबा की यही कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है। बच्चे कहते हैं, हमारे बाबा सबसे बड़े तांत्रिक थे जो भूत नहीं भगाते थे बल्कि उदासी भगा देते थे।